हिंदू संप्रदाय के हिसाब से उसमें गया गया प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार और कुरुक्षेत्र, ये सब लोग जा कर के अपना क्या तर्पण देते हैं, गरुड़ पुराण में क्या लिखा गया है ये सब। और ब्राह्मण लोग कितना इसमें ढकोसला बना दिए हैं, इतनी मान्यताएं बना दिए हैं कि अब कभी कभी तो एकदम मैं आपसे एक बात झूठ है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने किया या नहीं? करके खत्म कर दिया। किया ना, वही तो बात है। कर सब रहे हैं और ढकोसला भी बोल रहे हैं। दोनों बातें, दोनों बातें कर भी रहे हैं और उम्मीद करते हो मेरा बेटा भी करे। हाँ नहीं, एक तरफ आप पाखंड भी बोल रहे हो, एक तरफ कर भी रहे हो। दोनों बातें कैसे हो सकती है? या तो आप पाखंड बोलो तो करो मत, या तो करो तो पाखंड मत बोलो। दोनों बातें आप मत बोलो ना। बात समझ रहे हैं मेरी? हम दोनों बातें करते हैं, दोहरी नाव पे चलते हैं दोनों। एक तरफ पाखंड भी कर रहे हैं, एक तरफ बिना किए दिल मानता नहीं। क्या नहीं, समाज के डर से करते हो ना, तो फिर सब कर रहे हैं। आप इन्हें सलाह दे रहे थे, अभी मैं जब आराम कर रहा था तो आप इन्हें सलाह दे रहे थे, लेकिन आप खुद किए हो। तो इन्हें कैसे सलाह दे रहे थे? आप नहीं किए होते तब आपके सलाह का मतलब था, तो आप झूठी सलाह क्यों दे रहे थे कि आप मत करना? आप तो किए। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप इन्हें कैसे सलाह दे सकते हो आप मत करना? आपने तो अपने पूर्वजों को तारने के लिए कर दिया और इन्हें रोक रहे हो। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझ रहे? या तो आप मत करो, फिर कहो ये ढकोसला है मत करो, लेकिन आप एक तरफ कर रहे हो और एक तरफ सलाह दे रहे हो कि तुम मत करो। नहीं, एक बार किया, हर बार थोड़ी कर रहे हैं। चाहे जब भी, हर बार ठीक है, लेकिन एक बार तो किए ना आप। एक बार वही तो कह रहा हूँ, होता यही है। हम एक तरफ पाखंड भी कह रहे हैं, एक तरफ मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ कहेंगे गंगा पानी है, एक तरफ कहेंगे मन चंगा कटौती में गंगा। संत रविदास जी को माता गंगा ने कंगन भेजा था। अब बताइए, जब संत रविदास जी के लिए माता गंगा हो सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकती? या तो फिर उनके लिए भी नहीं हो सकती। अगर कोई चीज नहीं है तो किसी के लिए नहीं है, एक के लिए है, एक के लिए नहीं है। कहेंगे कोई देवी देवता नहीं होता, तो वही लोग दोहरी बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं देवी देवता को मानना पखंड, फिर कहते हैं रामकृष्ण परमहंस काली माँ को भोजन कराते थे। कहाँ से आई काली माँ? नरसिंह मेहता के लिए कृष्ण भगवान आते थे। उनके लिए दोनों बातें कैसे हो सकती है? या तो हाँ या तो ना। लेकिन नहीं, तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हारे लिए ना, वो सामर्थ्यवान है उसके लिए ना कहने की उनकी हिम्मत नहीं। क्योंकि जब उन्होंने कह दिया, कठौती में से निकाला और दे दिया कंगन, बोले माँ गंगा को उन्होंने भेजा संत रविदास जी ने, उनका खंडन नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य उनमें नहीं है। क्योंकि संत रविदास महापुरुष थे, वो पहुंचने के बाद बोले हैं। उन्होंने माता गंगा को भेंट भेजा था कि नहीं भेजा था? भेजा था। माता गंगा ने स्वीकार किया था, कंगन भी भेजा था। दूसरा कंगन कठौती में से जब नहीं मिला, जिसके साथ भेजा था उसने बेईमानी किया, तो दूसरा कंगन उन्होंने कठौती में से निकाल के दिया था। तो वहीं से ये दोहा श्लोक हो गया, मन चंगा कठौती में गंगा। मतलब मन के द्वारा अपने आप को चंगा करो, शुद्ध करो। संत रविदास जी तो एक लाइन में पूरी बात ही कह दी, इतने पहुंचे हुए थे उस परम स्थिति पे। एक लाइन में उन्होंने पूरी बात स्पष्ट कर दी, क्लियर कर दिया, मन चंगा कटौती में गंगा। तो मन चंगा मतलब मन के द्वारा अपने आप को चंगा करो। और यही लोग दो बातें करते हैं, एक तरफ कह रहे हैं माँ गंगा नहीं है, देवी देवता नहीं, एक तरफ कह रहे हैं उनके लिए है। दोनों बातें कैसे हो सकती है? या तो साफ साफ किसी के लिए नहीं है, हाँ, कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। मतलब हम कमजोर है तो हमारे लिए नहीं है, और आप मजबूत हो गए तो आपके लिए है। अमीर दारू पिए तो रहीस और गरीब पिए तो बेवड़ा। क्या बात है? अमीर को दरवाजे पे बुला के और गिलास भी देते हो, चकना भी देते हो, कहते हो भैया फिर आना, और जाके गांव में ढिंडोरा कहते हो मेरे पास मेरे घर पे आए थे, मेरे फोटो भी खिंचा लेते हो। मतलब अमीर पिए तो रहीस, गरीब पिए तो बेवड़ा। ये दोहरी चाल हम चलते हैं। हम क्या है, दोहरी चाल चलते हैं।
एक तरफ हो जाइए पूरी तरह। हाँ, जो भी होगा फिर देखा जाएगा। हाँ, बस एक और तरफ क्या। हो जाओ। हाँ आज के बता रहा हूँ जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, मैं कहता हूँ वही रामकृष्ण परमहंस के लिए बोले माँ काली आती थी, संत रविदास जी के लिए बोले माँ गंगा कठौती में आके कंगन दी, और वही कहते हैं नहीं गंगा नहीं है। अब बताइए, दोहरी बात। दोनों बातें कैसे हो सकती है? अगर माँ गंगा होंगी तो सबके लिए होंगी, नहीं तो किसी के लिए नहीं होंगी। हाँ, फिर कहेंगे रामायण झूठा है, फिर कहेंगे कबीर जी ने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेखा, एक राम जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। मतलब कबीर जी झूठे थे फिर? कबीर जी तब रामायण कैसे झूठा हो सकता है? कितने लोग रामायण का खंडन कर दे रहे हैं। काल्पनिक बताते हैं कि लेकिन काल्पनिक है तो कबीर की बातें भी काल्पनिक है फिर। नहीं, कबीर हाँ, कबीर तो इसी तो 400 कबीर ने 500 ये, साल कबीर का श्लोक है या नहीं? हाँ, कबीर का श्लोक है ये। तब जब उन्होंने कह दिया एक राम दशरथ का बेटा, इसका मतलब रामायण सच्ची घटना है। हाँ, लेकिन कितने लोग रामायण को काल्पनिक बता रहे काल्पनिक हैं। बता मतलब आप कबीर को झूठा कह रहे हो, ऐसे महापुरुषों को झूठा कर रहे हो। एक तरफ उनके दोहा का श्लोक भी उपयोग भी कर रहे हो, एक तरफ उनके दोहा का खंडन भी कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? जरा आप खुद सोचो ना, क्या कर रहे हो? फिर कहेंगे पत्थर पूजने से हरि मिले मैं पूजू पहाड़। कबीर जी के गुरु मूर्ति पूजक ही थे, उन्होंने खुद सीढ़ी पे सो के राम राम का मंत्र लिया। हाँ, अब समझिए, जरा समझिए इस बात को। और फिर मीरा को पत्थर पूजने से हरि मिले। नरसिंह मेहता मूर्ति पूजक थे, कितने कालिदास जी। जरा बात समझिए। संत रविदास जी माँ गंगा के भक्त थे, तभी तो उन्होंने भेंट भेजा, उन्होंने स्वीकार किया, कंगन भेजा। ये लोग क्या है, दोहरी बात करते हैं समाज को, बस न इधर का न उधर का, बस तुम उलझे रहो, बस आप उलझे रहो, कहीं के नहीं बन पाओ। तो हम लोग उलझे रहेंगे तो उनका धंधा चल बस यही है, सीधी सीधी बात नहीं कर रहे हैं। बस दोनों तरफ तुम घूमोगे तो व्यापार चलता रहेगा। चलता रहेगा। एक तरफ होते ही व्यापार बंद। तो वही तो वो चाहते नहीं है ये। वही व्यक्ति उनके लिए कह रहा है, आपके लिए कह रहा है कोई देवी देवता नहीं, और एक तरफ कह रहा है गंगा जी माँ कंगन देने रविदास, संत रविदास जी को आई थी, कठौती में दिया। अब बताइए दोनों बातें कैसे हो सकती है? आप इस पे विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए कि दोनों बातें कैसी हो सकती है। एक व्यक्ति दो बातें कर रहा है, तुम्हारे लिए ना बोल रहा है, उनके लिए हाँ बोल रहा है, क्योंकि तुम हो कमजोर। वो जान रहा है तुम कहीं के नहीं हो, तुम हाँ हाँ ही करोगे, नहीं है नहीं है नहीं है तो वो अपने आप को भगवान बना लेगा। आज के समय में दो का बनना बहुत सरल है, एक गुरु एक भगवान। सबसे सरल है इस पृथ्वी पे इस समय बनना, क्या? गुरु और भगवान। भगवान सही है। अभी आज के समय में ऐसा ही है। हाँ, वही मैं आज के समय की ही बात करूंगा। जब मैं वर्तमान में जी रहा हूँ तो मैं कल की बात, पीछे की बात क्यों करूँ जो मैंने देखा ही नहीं। इतिहास मैंने पढ़ा, उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतिहास को मैं भी मानता हूँ, इतिहास से मैं भी इसको सीख के आगे आया हूँ। और जो आज हम कर रहे हैं वो इतिहास बनेगा। क्या हाँ, हम लोग भी जो कर रहे हैं वो इतिहास बनेगा। जो लोग कर रहे हैं वो बाद में तो इतिहास बनना ही बनना है। इतिहास बनेगा। तो हमारे साथ दोहरी बातें हो रही है, आप इसे पकड़िए। एक आदमी दोहरी बात कर रहा है, उस समय उठ के पूछिए उससे कि एक के लिए आप कर रहे हैं, एक के लिए मेरे लिए कर रहे नहीं है, कैसे हो सकता है? या तो किसी के लिए नहीं हो सकते। जब आप इन्हें समझा रहे थे तो मैं सुन रहा था। इसी में कुछ लोग देखता हूँ, बताते कुछ हैं कि गरीब राम जी आदमी, ने- गरीब लोग कुछ होते हैं जो ब्राह्मण खाने वाले आते हैं, उनको वो जिद कर देते हैं सब कि हम देने लायक नहीं है। ठीक है, तो वो अब अपनी वो अपनी जो समाज देने की- लायक नहीं है ना, वो उससे गुस्सा होकर ठीक वो वापस है। चले जाता है, वापस भी चले जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई और करे या वो- ना करे। एंड वो चीज वो गाय को खिला देता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई करे या ना करे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप छोड़ो तो पूरी तरह छोड़ो। आप दूसरों को छोड़ने का सलाह दोगे और खुद करोगे तो कैसे बातें हो सकती है? आप कुछ बोल रहे थे राम जी के बारे में। ये बता रहे थे कि राम जी ने भी अपने पूर्वजों को तर्पण किया, किया ना, के किनारे। किया ना, जाके किया है। वहां पे बोध गया में गए थे, राम जी थे, लक्ष्मण जी थी, सीता जी थी,
तो राम लक्ष्मण सामान लाने गए, बाढ़ आ गई थी, सामान लेने में लेट हो गया और दशरथ पुकार रहे थे पिंडदान करो पिंडदान करो। तो माता ने देखा कि लेट हो रहा है और मुहूर्त चला जाएगा, तब उन्होंने पिंडदान कर दिया रेत का। राम और लक्ष्मण आए, बोले पिंडदान करना है, बोले पिंडदान तो हमने कर दिया। बोले साक्षी कौन है? तो बोले साक्षी स्वयं नदी है। तो नदी से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा। बोले जाओ तुम्हें श्राप देती हूँ। तब उन्होंने वहीं श्राप दिया कि जाओ तुम अंदर से बहोगी। आज भी जाइए फाल्गुनी नदी में, इतना खोदिए पानी निकलता है, नीचे से बहती है। हाँ, फाल्गुनी नदी नीचे। ठीक है, फाल्गुनी नदी नीचे से बहती है, आप गड्ढा खोदोगे उस अंदर से पानी निकलता है, रेत ही रेत है। अच्छा। हाँ, लेकिन इतना खोदोगे पानी निकलेगा। हाँ ठीक है। फिर उन्होंने तुलसी से पूछा, तुलसी ने भी जवाब दे दिया, नहीं देखा। बोले जाओ तुम कहीं भी पूजी तो जाओगी, लेकिन कहीं भी तुम्हारा जन्म होगा, इसलिए गटर में भी कहीं भी होता है। गाय को पूछी तो गाय ने भी मना कर दिया। बोले अगर आटा होता तो हम खाते, हम ये क्या खाएंगे, क्या बोलते हैं, रेत क्या खाएंगे। बोले हमने भी नहीं देखा। बोले जाओ तुम पूजी तो जाओगी, लेकिन तुम भी कचड़े खाओगी, कचड़े की खाती हैं ना। फिर उन्होंने पंडित से पूछा, पंडित ने कहा हमने भी नहीं। बोला न दान मिला न दक्षिणा मिला, हम कहीं को हाँ बोले। बोले जाओ तुम एक एक रुपये के, मतलब एक एक रुपये के लिए तरसोगे। तो आज भी वहाँ के ब्राह्मण एक एक रुपये दान लेते हैं, एक एक रुपये। फिर इसके बाद बड़ के पेड़ से पूछा, तो बड़ के पेड़ ने कहा हाँ हम साक्षी हैं, हमने देखा। तो बोले जाओ तुम्हारे यहाँ खोआ का पिंडदान चढ़ेगा। आज भी वहाँ पे खोआ का पिंडदान बड़ के पेड़ को चढ़ता है। मैं कहता हूँ आप करो या ना करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करो या ना करो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब किसी को सलाह दो मत करो, तो पहले आप अपने आप को जांच लो, आप करते हो या नहीं। मेरा कहना ये, हमारे साथ दोहरी बात हो रही है, जिसे हम भगवान कह रहे हैं, जिसे गुरु बना रहे हैं, दो बात हमसे कह रहा है, बस अपने आप को सिद्ध करने के लिए। क्या? अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने मैं को खड़ा करने के लिए, अपने आप को भगवान बनाने के लिए, अपने आप को गुरु बनाने के लिए। आप देखिए वो व्यक्ति तुमसे दो बात कर रहा है, तो उसी समय खड़े होकर पूछिए, आप ही हो दो बात क्यों कह रहे हो? एक तरफ कह रहे हो कोई देवी देवता नहीं होता, पाखंड है, और एक तरफ कह रहे हो संत रविदास जी को माता गंगा ने कंगन देने आई। ये बातें कैसे हो सकती है? बात समझ रहे हो मेरी? दोहरा चरित्र। हाँ, वही दोहरा मेरे सामने क्यों बोल रहे हो? और आप ही हो बोल रहे हो, मेरे लिए कह रहे हो, नहीं उनके लिए कह रहे हो। रामकृष्ण परमहंस को माँ काली भोजन कराती थी, ये खुल के लोगों ने बोला है, क्योंकि उनका खंडन करने की ताकत इनमें नहीं है। क्या? क्योंकि वो परम पुरुष थे, संत रविदास जी, रामकृष्ण परमहंस, कबीर जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी ने तो भैंसे से भी गायत्री मंत्र पढ़वा दिया था ना। तब बोले जो तुझ में हो मुझ में, बोले सिद्ध करो, तो उन्होंने भैंसे से गायत्री मंत्र करवा दिया। आप जरा समझ के जीवन जियो। दो बातें अगर कोई बोल रहा है तो इतनी ताकत होना चाहिए खड़ा होकर उसका विरोध करना। क्या? क्योंकि दो बातें आप कैसे बोल रहे हो भाई? हम इनको बताएं इतना बजा, इनको बताएं इतना बजा, दोनों में तो एक को खड़ा होना चाहिए कि क्या कर रहे हो। क्या? कोई बात। हाँ, बात समझ रहे? इसलिए सोच समझ के जीवन जियो। आप किसी को सलाह देते हो तो आप देखो कि आप उसको करते हो या नहीं। हाँ। पता चला आपने कर लिया और आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए और उसको सलाह आपका बात माना, लेकिन बेचारा समाज में करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो घुटन में जी रहा है। नहीं, काश करके एकदम हटा लेता बोझा। नहीं समझे? बोझ हट गया होता। आपने तो अपना हटा लिया करके। या तो आप अपने बच्चों को सलाह दिए कि मेरा पिंडदान वगैरह ना करना, श्राद्ध वगैरह? नहीं। हाँ? नहीं। तो क्यों नहीं दिए? अगर इस बालक को सलाह दे रहे हो तो उसको भी देना चाहिए था ना, क्योंकि पता नहीं कब अगला सांस आखिरी हो जाए। तो अब दोगे सलाह कि मेरा पिंडदान मत करना, जाके
पिंडदान और तेरे ही में कुछ भी मत करना, दोगे? एकदम हृदय से कहिएगा, दिल से। अब चित तो कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, क्यों? आप इन्हें तो सलाह दे रहे थे। सलाह देना बहुत सरल है, आज के समय में सलाह देना बहुत सरल है, लेकिन उसमें जीना सरल नहीं है। जीवंत होके उसमें जीना सरल नहीं है, क्योंकि जो हम सलाह दे रहे हैं, क्या मैं उसको आचरण में उतारता हूँ? क्या मैं उसमें जीता हूँ? क्या मैं त्याग की बात करता हूँ? क्या मैं उस त्याग में जीता हूँ, उसमें होके जीता हूँ? बस मैं बातें कर रहा हूँ। बातें करना, सलाह देना सबसे सरल है। क्या? और सबसे आप कितना अमल करते हो, आप कितना अपने आचरण में उतारते हो, ये